सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अतिशय पुण्यमय अविमुक्त क्षेत्र में आस्तिक, शुभ दर्शन वाले एवं हर्षगद वाणी से युक्त उन ऋषियों को इस आश्चर्यजनक आख्यान को सुनकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कंद जी से कहा, भगवान, आप ब्राह्मण भक्त महादेव जी के पुत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मणों के प्रिय, ब्रह्मे स्थित, ब्रह्मज्ञ, स्वयं ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मेंद्र, ब्रह्मलोककर्ता, ब्रह्मकृत ब्रह्मचारी, ब्रह्मा से भी पुरातन, ब्रह्मवत्सल, ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता और ब्रह्मतुल्य है, आपको नमस्कार है। इस अतिशय पवित्र कथा को सुनकर हम ऋषिगण कृतार्थ हुए। हमने उस परम तत्व को जान लिया जिसे जानकर अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका कल्याण हो। अब हम लोग पृथ्वीलोक में शिव जी के उस निवास स्थान पर जा रहे हैं जहाँ सभी जीवों की आत्मस्वरूप सामर्थ्यशाली शिव स्थाणु रूप में स्थित हैं। वे यहाँ सभी प्राणियों के कल्याण को कामना से उम्र तपस्याएं संलग्न हैं। वे अपने को योगयुक्त कर रुद्र भावापन शरीर का आश्रयण किए हुए हैं और अपने समान गुणों से युक्त आत्मभूत गुजकों से घिरे हुए विराजमान हैं। 1 to 7 गणेश्वर। अब हम लोग ब्रह्मादि देवों, महर्षियों और सिद्धों से आज्ञा लेकर परम भक्ति पूर्वक आपकी कृपा से अविमुक्त क्षेत्र में नियम पूर्वक सुनिश्चित रूप से निवास करना चाहते हैं। पूर्व कथित गुणों से संपन्न इस अविमुक्त में जो धर्मशील, क्रोधजयी, आसक्ति रहित, जितेंद्रिय और ध्यान योग प्रायण मनुष्य निवास करते हैं, ये अविनाशिनी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। योग सिद्ध योगीगण भक्ति पूर्वक योग और मोक्ष को देने वाले सर्वव्यापी सनातन एवं गुह्य महादेव की उपासना करते हैं। 7 ब्रह्मर्षियों ने अविमुक्त क्षेत्र में आकर महेश्वर की कृपा से योग को प्राप्त कर भवसायुज्य को प्राप्त किया है। ज्ञानीगण इस अविमुक्त को परम क्षेत्र मानते हैं, किंतु भव की माया से विमोहित अज्ञानी लोग इसे नहीं जानते। शिव एवं शिव भक्ति परायण ऋषिगण शिव जी की आज्ञा से अविमुक्त में शरीर का त्याग कर शांति पूर्वक योग की गति को प्राप्त हो गए। सभी शमशानों में यह अविमुक्त गुह्य स्थान कहा गया है। मनुष्य संसार में योग के बिना मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु अविमुक्त में निवास करने वालों के लिए योग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। परमेश्वरी इस अविमुक्त क्षेत्र का एक ही प्रभाव है कि इसी जन्म में और यही उत्तम गति को प्राप्त किया जा सकता है। किसी समय असीम प्रतापी व्यास अविमुक्त में निवास करते हुए प्रयत्न पूर्वक घूमते रहने पर भी कहीं भी भिक्षा नहीं पा सके। तब वे भूख से पीड़ित होकर क्रोध पूर्वक भयंकर शाप देने का विचार करने लगे। इस प्रकार एक एक दिन करते व्यास के 6 मास बीत गए। तब वे सोचने लगे कि क्या कारण है कि इस नगर में मुझे भिक्षा नहीं मिल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मणी, विधवा, संस्कृता या असंस्कृता, वृद्धा, कोई भी नारी या कोई भी प्राणी और ब्राह्मण मुझे भिक्षा नहीं दे रहा है, आश्चर्य है। अतः मैं यहाँ के निवासी तीर्थ और नगर सभी को ऐसा शाप दे रहा हूँ कि यह तीर्थ अतीर्थ हो जाए। अब मैं नगर को शाप दे रहा हूँ, यहाँ 3 पीढ़ी तक लोगों की विद्या नहीं रहेगी, 3 पीढ़ी तक धन नहीं रहेगा और 3 पीढ़ी तक। देवाधिदेव महादेव ने कहा, प्रिय व्यास जी ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की है। वरान ने ये मौन धारण कर ध्यान परायण हो 12 वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। पाउंड की के लिए यहाँ आए हैं, किंतु भामिनी किसी ने इन्हें आधा ग्रास भी भिक्षा नहीं दी। इस प्रकार भगवान व्यास मुनि के 6 महीने बीत गए। इसी कारण इस समय ये क्रोध से अभिभूत होकर शाप देने को उद्यत हो गए हैं। प्रिय कृष्ण द्वैपायन व्यास को साक्षात नारायण समझो, अतः जब तक ये शाप नहीं दे देते तभी तक इस विषय में कोई उपाय सोच लो कौन है जो इनके शाप से नहीं डरता, चाहे वो साक्षात ब्रह्मा ही क्यों न हो। ये मनुष्य को देवता और देवता को मनुष्य कर सकते हैं। वरान ने, हम दोनों मनुष्य होकर यहाँ गृहस्थाश्रम में निवास कर रहे हैं, अतः उन्हें संतुष्ट करने वाली भिक्षा समर्पित करें। 27-32 तब महादेव शिव द्वारा इस प्रकार कही जाने पर देवी ने मनुष्य का वेश धारण कर व्यास को दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, ऐश्वर्यशाली श्रेष्ठ साधो, आइए आइए भिक्षा ग्रहण कीजिए। महामुने, संभवतः आपने मेरे घर पर कभी आने की कृपा नहीं की है। ये सुनकर व्यास जी प्रसन्नचित हो भिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। तब देवी ने व्यास जी को 6 रसों से समन्वित अमृत के समान भिक्षा प्रदान की। मुनि ने पहले वैसी न खाई हुई भिक्षा को खाया। तत्पश्चात भिक्षा को खाकर प्रसन्नचित हुए व्यास जी कुछ विचार करने लगे। तदुपरांत कमलदल नेत्र व्यास जी ने वरदाता शिव और देवी पार्वती की वंदना की और इस प्रकार कहा, विशाल नेत्रों वाली देवी, वाराणसी में महादेव, पार्वती देवी, गंगा नदी, स्वादिष्ट भोजन और शुभगति सभी सुलभ है। फिर यहाँ का निवास किसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर व्यास जी हृदय को आनंद देने वाली भिक्षा को सोचते हुए नगरी का अवलोकन करते हुए घूमने लगे। तदनंतर उन्होंने महादेव और देवी पार्वती को अपने समक्ष उपस्थित देखा। तब देवाधिदेव महादेव ने घर के आंगन में अवस्थित व्यास से ये कहा, महामुने, आप अतिशय क्रोधी स्वभाव के हैं, अतः आपको इस क्षेत्र में निवास नहीं करना चाहिए। ये सुनकर व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी से
इस प्रकार बोले, व्यास जी ने कहा, भगवान, चतुर्दशी और अष्टमी को मुझे यहाँ निवास करने की अनुमति दीजिए। अच्छा, ऐसा ही हो। यो अनुमति देकर शिवजी वहीं अंतर्धान हो गए। फिर तो वहाँ न कहीं कोई घर था, न वो देवी थी और न महादेव ही थे। वे कहाँ चले गए, कुछ भी समझ में न आया। प्राचीन काल में इस प्रकार तीनों लोकों में विख्यात महातपस्वी व्यास इस क्षेत्र के सभी गुणों को जानकर उसी के पास गंगा जी के पूर्व तप दक्षिण की ओर निवास करने लगे। इस प्रकार व्यास को वहां स्थित जानकर पंडितगण इस क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं। 42 to 44 अविमुक्त क्षेत्र के सभी गुण का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? देवता और ब्राह्मण से विद्वेष करने वाले, देव भक्ति की विडंबना करने वाले, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, किए हुए उपकार को न मानने वाले, निक्षय, अकर्मण्य, लोकद्वेषी, गुरुद्वेषी, तीर्थ स्थानों को दूषित करने वाले, सदा पाप में रत तथा इनके अतिरिक्त जो निषिद्ध कर्मक आचरण करने वाले हैं, उन सब के लिए यहाँ स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ दंडनायक अवस्थित है। यहाँ श्रेष्ठ दंडनायक को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। सभी वर्णाश्रमियों तथा अनेक प्रकार के जंतुओं से भरे हुए इस क्षेत्र में नायक के परामर्श से यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन करने के पश्चात उन्हें नमस्कार करके ईश्वर के अनुग्रह से बहुत से लोग गणेश्वर की गति को प्राप्त हो गए हैं। अनेकों वेश और विभिन्न रूप धारण करने वाले सभी दिव्य देव शिव में श्रद्धा संपन्न एवं शिव भक्ति परायण हो जिस अक्षय श्रेष्ठ स्थान की कामना करते हैं, वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। ये श्रेष्ठ नगर अमरावती से भी विशिष्ट है। इस अविमुक्त नगर का उत्तरी भाग ब्रह्मलोक से भी अधिक प्रतिष्ठित है। ये शिवजी के तपोबल और उनकी योग महिमा से निर्मित है, अतः इसके समान ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग भी नहीं है। यह मनोरम, अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, रोग रहित, तेज और तपस्या से परे तथा योग युक्त है। इस अविमुक्त क्षेत्र में देवाधिदेव शंकर सदा विराजमान रहते हैं। जो लोग सभी प्रकार के तप, व्रत, नियम, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार के दान और सभी प्रकार के यज्ञानुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वह अविमुक्त नगर में प्राप्त हो जाता है। अतीत या वर्तमान में ज्ञान से या अज्ञान से किए गए उनके सभी पाप क्षेत्र के दर्शन मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर शांत चित्त से की गई तपस्या से एवं विहित कर्मों के आचरण से जो फल मिलते हैं, वो सब अविमुक्त नगर में जितेंद्रिय को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अविमुक्त नगर में आकर शिवलिंग की पूजा करता है, उसका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग अमर और अविनश्वर रूप में शिव के समीप क्रीड़ा करते हैं। यह अविमुक्त नगर अन्य स्थानों और तीर्थों का प्रकाश संबित स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। जो अविमुक्त नगर में महादेव की पूजा और स्तुति करते हैं, वे सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर अजर अमर हो जाते हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो यज्ञ हैं, वे सभी पुनर्जन्म प्रदान करने वाले हैं, किंतु जो अविमुक्त नगर में शरीर का त्याग करते हैं, उनका संसार में पुनः आगमन नहीं होता। ग्रह, नक्षत्र और तारागणों को समयानुसार पतन का भय बना रहता है, किंतु अविमुक्त में मरने वालों का पतन कभी नहीं होता। जो इस उत्तम क्षेत्र में मरते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ों कल्पों में क्या हजारों करोड़ कल्पों में भी पुनरागमन नहीं होता। जो कालक्रमानुसार संसार सागर में भ्रमण करते हुए अविमुक्त नगर में आ जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य हाहाकार में एवं ज्ञान रहित भयंकर कलयुग को जानकर अविमुक्त का परित्याग नहीं करते, वे ही इस भूतलप कृतार्थ हैं। जो अविमुक्त नगर में जाकर यदि यहाँ से चला जाता है, तो सभी प्राणी ताली बजाकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। देवी, जो मानव भूतलप, क्रोध और लोभ से ग्रस्त हैं, वे ही दंडनायक की माया से मोहित होकर इस नगर से चले जाते हैं। जो मनुष्य जब ध्यान से रहित, ज्ञान शून्य और दुख से संतप्त हैं, उनकी गति वाराणसी है। विश्वेश्वर के इस आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलाक, केशव, बिंदु माधव और पांचवी जो परमश्रेष्ठ मणिकर्णिका कही गई है, ये पांचों तीर्थों के सार कहे गए हैं। इन्हीं श्रेष्ठ तीर्थों से अविमुक्त की प्रशंसा होती है। परमेश्वरी देवी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही जन्म में मनुष्य परमश्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विजगण, अविमुक्त क्षेत्र के विषय में महादेव जी ने पार्वती से जो बात कही थी, वो सभी मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया।